अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्यूशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे बाय फ्रोबेनियस मेथड। और इस सॉल्यूशन को हम हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशन वो क्या होती है जी, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स वाई डबल डैश स्क्वायर ब्रैकेट में सी माइनस इंटू ए प्लस बी प्लस 1 और साथ में एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में वाई डैश माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन का हमने सोल्यूशन फाइंड करना है फ्रोबेनियस मेथड यूज़ करके। ठीक है जी। तो सबसे पहले जब हमने फ्रोबेनियस मेथड यूज़ करना है तो रेगुलर पॉइंट तो चाहिए ना, क्योंकि इन्होंने हमें पॉइंट तो कोई गिवन नहीं दिया। तो रेगुलर पॉइंट फाइंड करना है तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, हमारे पास जो वाई डबल डैश के साथ जो वाला कोफिशिएंट पड़ा ना, ये वाला, उसके साथ हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना और फिर वहाँ से हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है जी। स्टैंडर्ड फॉर्म आई जी वाई डबल डैश प्लस सी माइनस इंटू ए प्लस बी प्लस 1, साथ में एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है और ओवर में है डिनोमिनेटर में आ गया जी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स वाई डैश माइनस ए बी ओवर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब क्लियरली यहाँ से हमें पता चल रहा है अगर हम एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तब भी डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, और अगर हम एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तब भी डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। तो हमारे पास जो पी ऑफ एक्स, हमारे पास ये वाली चीज़ पी ऑफ एक्स आई। पी ऑफ एक्स अनडिफाइंड किन पॉइंट्स पे हो रहा है, 0 और 1 पे, यानी सिंगुलरिटी 0 और 1 पे आ रही है। इसी तरह क्यू ऑफ एक्स जो है वो भी ये है, माइनस ए बी ओवर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तो ये किन पॉइंट्स पे अनडिफाइंड हो रहा है, ये भी 0 और 1 पे। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास सिंगुलर पॉइंट्स आ गए। ठीक है जी। ये देखें पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स क्लियरली 0 1 और सिंगुलर पॉइंट्स। अब हमें रेगुलर पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स में से रेगुलर पॉइंट्स का कब हमें पता करना है कि रेगुलर पॉइंट कौन सा है। तो सबसे पहले हम 0 के लिए पता करते हैं जी पी डैश ऑफ एक्स और क्यू डैश ऑफ एक्स किन 0 पे एनालिटिक है या नहीं है। तो देखते हैं जी पी डैश ऑफ एक्स को हमने एक्स, ये जो डेफिनेशन थी पी डैश ऑफ एक्स की, ये देखें ये डेफिनेशन है ना, इसमें एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 पुट करें तो एक्स आया। तो साथ में जब हमने पी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई किया तो क्लियरली एक्स से एक्स कैंसिल होगा। तो अगर हम अब जो बाकी बचा है ना, बाकी मानदा जो इक्वेशन है ये वाली, हम 0 के लिए चेक कर रहे हैं ना, तो इसमें आप डिनोमिनेटर में 0 पुट करके देख ले, आपके पास अनडिफाइंड नहीं हो रहा, यानी कि ये आपके पास एनालिटिक आ रहा है फंक्शन 0 पे। अब हमने क्यू डैश ऑफ एक्स को 0 पे देखना है, तो क्यू डैश ऑफ एक्स के साथ में डेफिनेशन ये है, यहाँ पे आपने एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा एक, तो ऊपर एक एक्स बचेगा, नीचे 1 माइनस एक्स बचेगा। अब आप इसमें 0 पुट कर ले तो आंसर आपके पास 0 आएगा, यानी अनडिफाइंड नहीं आ सकता। तो क्यू डैश ऑफ एक्स भी 0 पे क्या हो गया, एनालिटिक हो गया, यानी कि 0 जो हमारे पास आ गया वो रेगुलर पॉइंट हो गया। ठीक है जी। इसी तरह अब 1 के लिए चेक करते हैं, वही डेफिनेशन में पी डैश ऑफ एक्स की, अगर हम एक्स नॉट की जगह पर 1 रखते हैं तो यहाँ पर ये देखें 1 आ गया, ये एक्स, तो फिर एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में वही किया है। ठीक है जी। 1 माइनस एक्स है ना, तो इधर से हमने कॉमन ले लिया, इधर से हमने -1 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स बना, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया। अब हमने चूँकि पॉइंट एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है, तो अब जो बाकी मानदा इक्वेशन बची है ना, उसमें आप 1 पुट करके देख लें, एक्स इज इक्वल टू 1, तो आपके पास आंसर अनडिफाइंड नहीं होगा, यानी कि ये भी फंक्शन 1 पे एनालिटिक है। और इसी तरह क्यू डैश ऑफ एक्स भी 1 पे एनालिटिक होगा, तो हमारे पास जो एक्स इज इक्वल टू 1 है ना, वो भी हमारे पास रेगुलर पॉइंट हो गया, यानी कि हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, 0 1 दोनों रेगुलर है। हम दोनों पॉइंट्स पे अलग-अलग सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन इस क्वेश्चन में हम सिर्फ 0 के अराउंड सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है जी। ये सारी थ्योरी लिखी है, हैंस एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 1 आर रेगुलर पॉइंट्स। नो वी कैन फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक सीरीज अबाउट एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 एंड एक्स नॉट इज इक्वल टू 1। वी विल सोल्व फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 ओनली। ठीक है जी। हम सिर्फ 0 के लिए क्यों सोल्व करेंगे, क्योंकि जी जब हम 0 के लिए सोल्व करेंगे ना, तो जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आएगा
वो एक जनरल सोल्यूशन होगा, तो जो एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 वाला सोल्यूशन आएगा ना, वो भी उसी सोल्यूशन में कंटेंड हो जाएगा। आप अलहदा से अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहें ना, तो एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 के लिए आप अलहदा से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि वो जो सोल्यूशन आएगा ना, वो एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 वाले सोल्यूशन के अंदर कंटेंड करेगा। ठीक हो गया। इसलिए हम एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 के लिए इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि हमने कौन सा सोल्यूशन लेट करना होता है, आर्बिट्रेरी y इज इक्वल टू समेशन n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी a n x रेज टू पावर n प्लस r। ठीक है जी। तो हमने चूँकि एक्स माइनस एक्स नॉट होता है ना इधर, तो चूँकि एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, तो एक्स रेज टू पावर n प्लस r आ गया। इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ठीक है जी। फिर इसका हमने डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग। जो हमारे पास है पैरामीट्रिक इक्वेशन थी, उसमें कितने डेरिवेटिव्स थे, डबल तक जा रहा है। ठीक है जी। तो हमने डबल डेरिवेटिव्स का फाइंड कर लिया, वाई डैश और वाई डबल डैश। अब इसकी वैल्यूज़ हमने इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है जी। जहाँ पे वाई डैश आ रहा है वहाँ पे वाई डैश की वैल्यू, जहाँ पे वाई डबल डैश है वहाँ पे वाई डबल डैश की वैल्यू, और जहाँ पे सिंपल वाई है वहाँ पे वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। तो अब देखें फर्स्ट जो हमारे पास ब्रैकेट है या फर्स्ट इक्वेशन है, उसमें एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसको आपने अलग-अलग मल्टीप्लाई करवा देना है। एक्स को अलग से मल्टीप्लाई करवा देना है और एक्स स्क्वायर को अलग से मल्टीप्लाई करवा देना है। इसी तरह से जो सेकंड टर्म है उसमें आपने सी को अलग से मल्टीप्लाई करवा देना है, और माइनस ए प्लस बी प्लस 1 इंटू एक्स को आपने अलग से मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है जी। और फिर साथ में माइनस ए बी समेशन है n 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स रेज टू पावर n प्लस आर, ये अलग से आ गई, यानी कि आपके पास 5 टर्म्स बन जाएंगी। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। ये नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया है, 5 टर्म्स बना ली। पहले एक्स को मल्टीप्लाई करवाया, एक्स स्क्वायर को, फिर सी को, फिर ए प्लस बी प्लस 1 इंटू एक्स को, और साथ में ये वाली वैसे को वैसे इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब क्या करना है जी, ये देखें यहाँ पे एक्स की पावर है जी, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है जी। ये भी एक्स, ये भी एक्स, बेस सेम, पावर्स ऐड हो गई। ठीक है जी। ये भी एक्स, ये भी एक्स, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी। जब पावर ऐड होगी तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -2 है, तो -1 आ जाएगा। एक्स रेज टू पावर n प्लस आर -1। इसी तरह इधर एक्स स्क्वायर है, तो इधर एक्स स्क्वायर है ना, तो इधर जब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो एक्स रेज टू पावर n प्लस आर आ जाएगा। इसी तरह इधर एक्स है, तो इधर एक्स की पावर में -1 आ रहा है, तो 1 प्लस -1 0, तो एक्स की पावर n प्लस आर, यानी कि इसकी और इसकी सेकंड टर्म की और फोर्थ टर्म की जो है ना एक्स की पावर्स वो सेम आ जाएंगी। ठीक है, साथ में समेशंस तो वैसे भी इक्वल है, तो इन दोनों में से हमने समेशन और एक्स की पावर n प्लस आर कॉमन लेके हम इसे हमने एक चीज़ बना देना है। ठीक है जी। हमारे पास 4 टर्म्स बन जाएंगी। ये देखें, पहले हमने वैसे लिख लिया। तो जी ये समेशन, ये पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म का समेशन 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो एक्स की पावर n प्लस आर -1 है। सेकंड का समेशन जी 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक्स की पावर n प्लस आर है। थर्ड का समेशन 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक्स की पावर n प्लस आर -1। फोर्थ का समेशन 0 से स्टार्ट हो रहा है और एक्स की पावर है जी n प्लस आर। और फिफ्थ का समेशन 0 से स्टार्ट हो रहा है और एक्स की पावर है n प्लस आर। इन सब में से हमने एक्स की पावर r कॉमन निकाल लिया। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में तो आर को हमने कॉमन निकाल लिया, तो कंपेयर करने से हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ गई। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने ये देखें बाकी मज़ीद टर्म्स भी कॉमन ले लिए। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पर जब हमने फर्स्ट टर्म में से एक्स की पावर आर कॉमन ली, तो ये देखें इसकी पावर x-1 n-1 और ये x-1 n-1। ठीक है जी। इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया। समेशन भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक्स की पावर भी सेम है, कॉमन ले लिया। इसी तरह इधर समेशन 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, और एक्स की पावर n है, एक्स की पावर n है, तो इनमें से हमने कॉमन ले लिया। जो जो कॉमन आता है कॉमन ले लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ऐसे लिख दिया। अब आप इसे दो तरह से कर सकते हैं, चाहे ये जो माइनस वाली पूरी की पूरी वैल्यू है ना, ये देखें ये माइनस आ रहा है, इसे दूसरी साइड पे ले जाएं, चाहे आप इसे इसी साइड पे रहने दें। ठीक है जी। अब जो ब्रैकेट्स के अंदर है ना n की वैल्यूज़ है n प्लस आर प्लस -1 प्लस ई। अब हमने इसे सॉल्व करना है, तो ये देखें सारा सॉल्व किया हुआ है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखें ये भी है, इसका भी है,
ये आपने लिख लेना है, ठीक है, लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ये सॉल्व्ड है, ठीक है जी, आपने सॉल्व कर लेना इसे। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड है होगा ना वो समेशन n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी, और जो ब्रैकेट में आएगा वो आएगा n प्लस आर इंटू n प्लस सी प्लस आर माइनस वन, और साथ में ए एन एक्स रेज़ टू पावर n माइनस वन, और जो माइनस साथ में माइनस हो रहा था ना उसे हम इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले गए तो वो उधर जाकर प्लस होगा, तो वो भी समेशन n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है, n इंटू n प्लस आर इंटू n प्लस ए प्लस बी प्लस आर प्लस ए प्लस बी और ए एन एक्स रेज़ टू पावर n, ठीक है जी। अब देखें दोनों इक्वेशंस का समेशंस तो सेम है लेकिन पावर्स जो है ना एक्स की वो डिफरेंट है। तो जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे ना उसकी पावर को आपने एन को ना n माइनस वन को के के इक्वल लेट कर लेना है, तो वहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई के प्लस वन। तो जो राइट हैंड साइड पे ना जब वो लेफ्ट हैंड साइड वाला के में चेंज हो चुका है तो राइट हैंड साइड वाले को भी हमने के में चेंज करना है, तो जहाँ जहाँ पे n आ रहा है वहाँ वहाँ पे आपने के पुट कर देना, ठीक है, राइट हैंड साइड में। तो इस तरह से हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का समीशन बनेगा वो के प्लस वन से स्टार्ट हो जाएगा, के प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब वन दूसरी साइड पे जाएगा तो के माइनस वन से स्टार्ट होगा, ठीक है जी, के इज इक्वल टू माइनस वन से इन्फिनिटी, और राइट हैंड साइड वैसे के ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। अब देखें राइट हैंड साइड पे समीशन ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से समीशन जो है वो माइनस वन से स्टार्ट हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड के समीशन को भी हमने ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो वहाँ पे आपने के इज इक्वल टू माइनस वन पुट कर देना है, ठीक है जी। जब हम वहाँ पे के इज इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे, इधर जब के इज इक्वल टू माइनस वन आएगा तो आर आ जाएगा, इधर के इज इक्वल टू माइनस वन आएगा तो सी प्लस आर माइनस वन आ जाएगा, इधर के इज इक्वल टू माइनस वन आएगा तो ए नॉट, इधर एक्स इनवर्स, ठीक है जी। ये सारी फिर समेशन जीरो से स्टार्ट हो गया, सिंपल वैसे के वैसे, ये देखें वैसे ही आया जी, आर इंटू आर प्लस सी माइनस वन ए नॉट एक्स रेज टू पावर माइनस वन, और समेशन स्टार्ट हो रहा है और इक्वल के बाद समेशन आ रहा है, ठीक है जी। तो अब हम कंपेयर करते हैं जी वैल्यूज़ को, ठीक होगा जी। अब ये भी वैसे का वैसे लिखा हुआ है सेकंड टर्म में भी। अब हमने कंपेयर करना है जी, तो जब हम कंपेयर करेंगे एक्स इनवर्स वाली रकम लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ी हुई है ना, राइट हैंड साइड पे कोई भी नहीं है इधर, तो एक्स इनवर्स वाली सारी वैल्यू जो है कोफिशिएंट वो ज़ीरो के इक्वल आ गया, ये देखें ज़ीरो के इक्वल। यहाँ से आपको चूँकि ए नॉट कांस्टेंट है वो तो ज़ीरो नहीं हो सकता, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हमें नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है जी। तो जो आर इंटू आर प्लस सी माइनस वन है वो ज़ीरो आ गया, यहाँ से हमारे पास आर की दो वैल्यूज़ आ गई, ज़ीरो और वन माइनस सी, ठीक है जी। तो अब हमने ये समीशंस, चूँकि समीशंस भी सेम हो चुके हैं, ये वाले समीशंस भी सेम हो चुके हैं और एक्स की पावर भी सेम हो चुके हैं, यानी कंपेयर करेंगे तो ये जो कोफिशिएंट पड़े हुए हैं ना ये वाले, ये एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है जी। ये देखें ये कोफिशिएंट्स एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो यहाँ से हमने कॉमन लिया तो दूसरी साइड पे डिवाइड करके जो भी हमारे पास बन रहा है ना एक ए प्लस वन की वैल्यू वो एक ए की फॉर्म में आ जाएगी, और इसे हमने स्टेरिक का नाम दे दिया, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी, हमारे पास आर की दो वैल्यूज़ आई हैं, इन दोनों के लिए अलग-अलग सलूशन हमने फाइंड करने हैं, ठीक है जी। अगर हम देखें फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने रेगुलर वैल्यू हमारे पास ज़ीरो थी, हम उसके अबाउट सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, तो उसका जो रेफरेंस रिलेशन आया वो ये आया, ठीक है, स्टेरिक। तो अब मज़ीद हमारे पास उसके दो पार्ट बन रहे हैं, आर इज इक्वल टू ज़ीरो और आर इज इक्वल टू वन माइनस सी के लिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने आर इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए करना है, तो जहाँ जहाँ पे आर आ रहा है वहाँ पे आपने ज़ीरो पुट कर देना, तो हमारे पास नया रेफरेंस रिलेशन बन गया वन स्टेरिक, ठीक है जी। अब इसमें आपने के की वैल्यूज़ पुट करनी है ज़ीरो से, क्योंकि समेशन ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो के की वैल्यूज़ आपने ज़ीरो से पुट करना स्टार्ट करनी है, तो आपके पास ए वन की वैल्यू आ जाएगी ए बी बटा सी ए नॉट ओवर वन फैक्टोरियल, ठीक है जी। और जब आपने के इज इक्वल टू वन पुट करना है तो आपके पास आएगा जी ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस वन ओवर टू इंटू वन प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए वन की वैल्यू साथ में आएगी, तो ए वन की वैल्यू हमारे पास थी ए बी ओवर सी ए नॉट, यानी कि ये ए टू का आंसर भी ए नॉट की फॉर्म में आ गया। तो जब हम इनमें से कॉमन लेते हैं ना, जो जो चीज़ कॉमन आती है, ए प्लस वन को अलग लिख लिया, फिर बी प्लस ए पी से बी कॉमन लिया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए प्लस वन बी प्लस वन आएगा। तो इसे इकट्ठा करके लिखने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा जी, ये वाला ए इंटू ए प्लस वन बी इंटू बी प्लस वन ओवर सी इंटू सी प्लस वन ए नॉट ओवर टू फैक्टोरियल। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो ये हमारे पास वो बन रहा है ना, ए का पोर्शन एंसेंबल टू और बी का पोर्शन एंसेंबल टू, ठीक है जी।
और सी का भी 2 पोर्शन एंसेंबल ये बन रहा है A2 इज इक्वल टू, ठीक है जी। तो इसी तरह अगर हम K इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो A3 की वैल्यू भी हमारे पास आ जाती है। देखें सारा सॉल्व करने के बाद A2 के फॉर्म में आएगी, A2 की वैल्यू पुट कर दें, फिर इधर से कॉमन लें, ये देखें 2A में से 2A+4 में से कॉमन लें 2, फिर 2B+AB इसमें से कॉमन लें B, तो आपके पास A+2 B+2 आएगा ओवर 3 इंटू C+2। तो ये साथ में जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी एंड सो ऑन। अगर ये देखें तो ये क्या आ रहा है, ए का पोर्शन एंसेंबल 3, बी का पोर्शन एंसेंबल 3 और ओवर में सी का पोर्शन एंसेंबल 3, A0 ओवर 3 फैक्टोरियल, ठीक है, A3 इज इक्वल टू। तो इसे हम सो ऑन लिख सकते हैं AN, ताकि यानी AN किसके इक्वल आएगा, AN पोर्शन एंसेंबल, BN पोर्शन एंसेंबल ओवर CN पोर्शन एंसेंबल, A0 ओवर N फैक्टोरियल, ठीक है जी। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो ये सो ऑन चलता जाएगा। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमने ये लेट किया हुआ था। तो एक्स से आर हमें रिक्वायर्ड सोल्यूशन था, हमने शुरू में जो आर्बिट्रेरी सोल्यूशन लेट किया था वो ये था। तो यहाँ से एक्स की रेज्ड पावर आर आपने कॉमन ले लिया बाहर, आर इज इक्वल टू हम 0 के लिए पुट करें तो 0 पुट करें तो एक्स रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो समेशन रिमेनिंग सोल्यूशन में हमारे पास ये बचा। तो ये किसके इक्वल है जी, A0 प्लस A1x प्लस A2x। तो यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये हमने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दी। तो सब में से A0 की फॉर्म में आ रहा था, A0 हमने कॉमन निकाल लिया। तो वही जो मैंने आपको बताया था समीशन बन रहा था ना, A पोर्शन एंसेंबल N, B पोर्शन एंसेंबल N और सोन बन रहा था। तो साथ में ये जो फैक्टोरियल N फैक्टोरियल था, चूँकि साथ में कांस्टेंट A0 था वो बाहर निकाल लिया। तो ये सोल्यूशन में x की पावर्स भी आ रही हैं, तो x की पावर n आ गया, ठीक है जी। तो ये सोल्यूशन तो हमने ये सोल्यूशन आ गया जी हमारे पास y1। तो ये जो ब्रैकेट में है ना समीशन वाली वैल्यू, उसको हमने एक नया नाम दे दिया जी। ये देखें हेयर व्हेन A0 इज इक्वल टू 1, अगर A0 कोई सा भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, तो अगर इसकी वैल्यू 1 होती है ना, देन दिस सोल्यूशन बिकम्स ए हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो ये जो बाकी मानदा सोल्यूशन बचेगा ना, ये ब्रैकेट में ये कौन सा है, हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाती है, ठीक है जी। समेशन ओपन करते हैं तो द सम ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब इस समेशन इसका जो सम होगा ना वो क्या कहलाएगा जी, इज़ कॉल्ड हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, ठीक है जी। तो y1 इज इक्वल टू समेशन n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी A पोर्शन एंसेंबल n, B पोर्शन एंसेंबल n और C पोर्शन एंसेंबल n इंटू एक्स रेज्ड पावर n ओवर n फैक्टोरियल। तो इस सारे को हमने क्या नाम दे दिया जी, f इंटू ABC सेमी कॉलन x। तो ये हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन आ गया, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू भी हमारे पास समेशन वाली सारी वैल्यू आ गई। ये हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया। अब हमने केस 2 में जाना है जी, r इज इक्वल टू 1 माइनस सी के लिए। तो वही जो स्टेरिक वाला हमने रेफरेंस रिलेशन फाइंड किया था ना, जहाँ जहाँ पे r आ रहा है वहाँ पे आपने r प्लस 1 माइनस सी पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे r था तो यहाँ पे 1 माइनस सी, यहाँ पे 1 माइनस सी, जब यहाँ पे 1 माइनस सी किया तो 2 माइनस सी हो गया, ठीक है जी। तो ये देखें जी, अब इस इक्वेशन ये देखें बाहर स्क्वायर ब्रैकेट है, बाहर आ जी k प्लस 1 माइनस सी। तो अंदर से भी हमारे पास k प्लस 1 माइनस सी कॉमन आ रहा है। तो इस k प्लस 1 माइनस सी को अंदर सारी वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करवाना है। जब k प्लस 1 माइनस सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। फिर a से अलहदा मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है जी। a से अलहदा, k प्लस 1 माइनस सी से अलहदा और b से अलहदा मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है जी। तो जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। इसे सारा सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास 2 स्टैटिक वाली इक्वेशन आ जाएगी, एक न्यू रेफरेंस रिलेशन किसके लिए जी, r इज इक्वल टू 1 माइनस सी के लिए, ठीक है जी। ये हमारे पास रेफरेंस रिलेशन आ गया। अब इसमें हमने k की वैल्यूज़ पुट करनी है 0 से 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है जी। जब हम k की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास A1 का आंसर आएगा जी 1 माइनस सी प्लस ए इंटू 1 माइनस सी प्लस बी ओवर 2 माइनस सी, ठीक है जी। और साथ में A0 हम एज्यूम कर लेते हैं जी, 1 माइनस सी प्लस ए है ना जो हमारे पास, वो A डैश के इक्वल है, और 1 माइनस सी प्लस बी जो है ना वो हमारे पास वो B डैश के इक्वल है, और 2 माइनस सी हमारे पास C डैश के इक्वल है, ठीक है जी। तो हमारे पास जो A1 की वैल्यू आएगी वो आएगी A1 इज इक्वल टू A डैश B डैश ओवर C डैश A0, ठीक है जी। ये हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए किया अपने के लिए, ताकि मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस ना हो। और हमारे पास हम जो नेक्स्ट सोल्यूशन बने वो भी हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म का बन जाए, ठीक है जी। तो अब जब हमने 2 पुट किया तो यहाँ पर देखें
1 + 1 - c + a, 1 + 1 - c + b, और ओवर में 2 1 + 2 - c। अब देखिए जी 1 - c + a तो हमारे पास a डैश था, ठीक है जी, और 1 - c + b हमारे पास b डैश था। तो उसकी जगह हमने a डैश b डैश लिख लेना है। तो वो क्या आ जाएगा जी, न्यूमरेटर में वो आ जाएगा जी a डैश + 1 और b डैश + 1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 × c डैश + 1, क्योंकि 2 - c = c डैश, ठीक है जी, 2 × c डैश + 1। तो साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है जी, a1 की वैल्यू क्या थी, a डैश b डैश ओवर c डैश a0। तो ये हमारे पास a2 की वैल्यू आ गई, a डैश × a डैश + 1, b डैश × b डैश + 1, और c डैश × c डैश + 1, a0 ओवर 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये वही जैसे हमने इसमें किया था ना, ये देखें a डैश ओवर b डैश और c डैश ओवर जो भी है, ठीक है जी, ये वैसा ही है। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन था हमारे पास समेशन n फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी an x रेज़्ड पावर n + r, x की पावर n + r आप कॉमन निकाल लें। तो x की पावर r आप कॉमन निकाल लें, r की जगह पे हमने 1 - c पुट कर देना, वो आ गया a0। फिर कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, a0 की फॉर्म में आएंगी, a0 आपने कॉमन निकाल लेना है। तो आपके पास जो बाकी मानदा सोल्यूशन बचेगा वो देखें, आपके पास हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन टाइप का बन रहा है ना, हाइपरजोमेट्रिक सीरीज़। तो इनका सम क्या होता है हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन, तो वो किसके इक्वल था, ये देखिए अगर यहाँ पे a था तो वो यहाँ पे a था, यहाँ पे b था, यहाँ पे b था, यहाँ पे c था, यहाँ पे c था, तो साथ में x की फॉर्म में आ रहा है। तो ये चूँकि a डैश b डैश की फॉर्म में आती है, हमारे पास जो फंक्शन आया वो भी a डैश b डैश c डैश की फॉर्म में आया। तो हमारे पास एक दूसरा फंक्शन आ गया जी, ये वाला, ठीक है। सोल्यूशन हमारे पास दो सोल्यूशंस आ गए। अब हमने जनरल सोल्यूशन लिखना है, तो इन दोनों सोल्यूशंस को ऐड कर देंगे, साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। तो जनरल सोल्यूशन आ गया जी a(y1x) + b(y2x), y1 की वैल्यू पुट कर दें, y2 की वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखें जी, प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने फ्रोबेनियस मेथड स्टार्ट किया था, लेक्चर नंबर 6, ठीक है जी। ये लेक्चर नंबर 8 है, लेक्चर नंबर 6 वहाँ पे हमने r की वैल्यू 2 मिली थी हमारे पास ना, ये देखें r की वैल्यू 2 मिली थी 0 और r की वैल्यू 2/3, ठीक है जी। वहाँ पे हमने 0 के लिए तो सोल्यूशन फाइंड कर लिया था, लेकिन जब हमने 2/3 के लिए करना था तो उसके लिए हमने ये जो सोल्यूशन लेट किया था ना, वो y = समेशन n 0 to इन्फिनिटी an x n ही लेट किया था। लेकिन यहाँ पे जब हमने x की पावर r कॉमन लेना था ना, तो वहाँ पे r की वैल्यू हमने 0 नहीं पुट करनी थी, दूसरी मरतबा हमने r की वैल्यू 2/3 पुट करनी थी, क्योंकि 0 के लिए तो हम फाइंड कर चुके थे। तो इधर हमने r की वैल्यू 2/3 पुट करनी है। तो हमारा सोल्यूशन क्या आएगा जी, हमारा सोल्यूशन ये आएगा जी, जब हमने x की पावर x - 0 x - x0 रेज़्ड टू पावर n + r था, तो चूँकि x0 हमारे पास जो रेगुलर पॉइंट था वो 0 था, तो x रेज़्ड टू पावर n + r आ गया, x रेज़्ड टू पावर r हमने कॉमन निकाल लिया, r की वैल्यू हमने इधर 2/3 पुट करनी थी, बाकी सारा सोल्यूशन वैसे का वैसा ही। a0 कॉमन आना था, तो हमारे पास ये सोल्यूशन बनना था, x रेज़्ड टू पावर 2/3 a0 × 1 + x/5, तो ये नहीं बनना था, इसके साथ x रेज़्ड टू पावर 2/3 भी मल्टीप्लाई होना है, ठीक है जी। ये वाला जो सोल्यूशन हमने लेक्चर नंबर 6 में निकाला ना, लास्ट पार्ट में, तो उसके साथ है x रेज़्ड टू पावर 2/3 भी मल्टीप्लाई होगा, फिर हमारे पास ये सोल्यूशन आएगा, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। तो अगर इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।